उसका क्या बिगाड़ोगे तुम, जिसने बचपन से गिरने से सीखा है, उठ के लड़ना और साइलेंटली जीतना सीखा है। हम गिफ्टेड हैं क्योंकि गिर के भी उठ जाते हैं। बचपन से ही इस आर्ट को जीत लिया हमने। आज वो कुछ भी कर लें, रास्ता तो हमारा ही होता है। ठोकरें उनकी मेडल बन जाती हैं और सीना और चौड़ा होता है। स्टंप के पीछे एक चीते की चाल और कैप्टेंसी में एक सन्यासी का हाल, कहते हैं उसे कूल का अवतार, पर दिल के एक कोने में है एक देशभक्त का प्यार। पीछे मुड़ के देखना उसकी फितरत में नहीं, क्योंकि वो जान गया है कि मंजिल सिर्फ आगे ही सही है। उसका क्या बिगाड़ोगे तुम, जो हर एक पल को जीता है अपनी शर्तों पे। ना हम शो करते, ना दिखावा चाहिए, बस एक ड्रीम था, तला जैसे बनना है वही काफी है। जब दुनिया बोली तू नहीं कर सकता, तब हमने मुस्कुरा के बोला सुन सुन सुन, आ गया है वक्त जुबानें बंद करने का। आग अंदर थी पर तला ने सिखाया उसे मैच फिनिशर बना के दिखाना। और हार, उससे सिर्फ एक पड़ाव माना है। जिंदगी को या पिच काम रहना है, कूल बनना है और हेलीकॉप्टर से उड़ के गेम फिनिश करना। तला ने सिखाया काम से जवाब दो, शब्दों से नहीं। तभी तो साइलेंस भी यहाँ वायरल होती है, बात ही कुछ और है। जब सब सोए होते हैं तब हम मेहनत में बिजी होते हैं। जब वक्त आता है तब हम एंट्री लेट लेते हैं, पर मैच फतेह कर जाते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने वक्त के आगे सोचना सीखा है तब। I'm a little bit emotional this morning. Yeah, not just me. I think the fan club of MSD Dhoni, they'll all have something or the other to not feel so happy and good about. Having been a Dhoni fan, this is going to be a little long video because I cannot cut it short. This is important. लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या चीज हो रहा है अभी। ये अच्छा है या बुरा है या जो भी है। This is going to be very emotional. I personally feel NSD has done more than his due towards the country and towards the fan. पिछले मैच में जब वो अश्विन के बाद बैटिंग करने आए तो बहुत शोर शराबा हुआ। आलोचकों ने क्रिटिसाइजर्स एकदम पीछे पड़ गया, जैसे टोटल दुनिया का गलती है। धोनी जी अभी मैदान में खेल रहे हैं तो खाली शायद हमें जहां तक समझ में आता है, पैसा का तो कोई चीज का कमी है नहीं, इज्जत का कोई चीज का कमी है नहीं। The only thing that he's playing for is probably to get his fans be satiated, he just wants to be among his fans and wants to be a mentor at the field for the youngsters, as we have all seen what he does to the new generation, the new players. I remember the last year there was an air, एक हवा ऐसा फैला हुआ था, पूरी तरह से फैला हुआ था पूरा इंडिया में। जहां भी धोनी जा रहे थे खेलने IPL में, स्टेडियम में लोग इतना प्यार दे रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। लगभग भूमिका भी ये बन गया था। तो लास्ट मैच में हमको ध्यान है एकदम एंड मौके पे धोनी जी बोले कि नहीं, हम नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे, कंसिडरिंग दैट द पीपल हैव गिवन हिम, शोन हिम सो मच ऑफ लव, showered with praises everywhere he went. दूसरी टीमों से ज्यादा लोग इनको देखने आ रहे थे। तो he continued, and it's not easy to keep himself fit for at this age, 41, 42, 43. Now he's running into 43, but definitely his knees are not as good as it was always. His finger, हाथ गजब का है। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर दुनिया का कोच बोलेगा कीपिंग का तरीका उनका सही नहीं। He defies logic, he defies the textbook coaching,
बिकॉज व्हेन यू पिक अप द बॉल, जब कीपर हैं आप, बॉल आया तो हाथ फ्लो से पीछे एक बार जाएगा फिर आगे आएगा, लेकिन इनका उल्टा है, पीछे से आ रहा है, जब बॉल इधर आ रही है ये बॉल की तरफ जा रहे हैं और पकड़े बंद धन में से उड़ा दिए, दो स्टंपिंग तो अभी तक दिखा दिए हैं, है ना, कमाल, जो लाइटनिंग स्पीड। लेकिन जो हम मेनली जो आप लोगों के सामने लंबा थोड़ा वीडियो बनाने आए हैं, उसका ये कारण है कि हम दिस कुड बी अ बिगर पिक्चर। फैंस को ये बात समझना होगा, क्रिटिसाइजर्स को ये बात समझनी होगी, या तो धोनी को परमानेंटली मिस कीजिए, वो गायब हो जाएंगे वो, और रिटायरमेंट ले लिए अगर तो वो हमें नहीं लगता उतना ज्यादा एक्टिवली क्रिकेट में इन्वॉल्व रहेंगे, पर्सनली ये मेरा फील है। इतना बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना किसी को जो भगवान है हम लोग के लिए, कई लोग के लिए, लाखों के लिए, उनका मर्जी है। ये स्टीफन फ्लेमिंग उनके कोच बोल चुके हैं, it's the choice of Mr. MS Dhoni to decide whether he wants to continue, whether he wants to come into bat in the 11th over or in the 12th over or in the 15th over. He has clearly accepted that considering the age that he is in at this point in time, he would not be able to play long innings. And even when he was fit enough, and even when everyone wanted, in his heydays, they all wanted him to be batting at 1 down, 2 down, but he never did. It was always his style. He used to take the match till the very end and then give it a blast. हाँ, अभी जो बदलाव हुआ है कि वो उतना फास्ट नहीं भाग सकते। कल वो आए, पिछले मैच में अश्विन के बाद आए थे, क्रिटिसिज्म मिला, कल वो सही समय पे आ गए थे, लेकिन हर मैच अब नहीं जीता सकते। कल उन्होंने कुछ एक रन मना किया है, पिछले मैच में मना किया था, he didn't want to run. No, that's not what it is. It's not like he didn't want to run, he has his limitations now. If he runs, he'll be out of energy, out of stamina, out of steam to hit those big sixes that the team requires him to do at the end of the day, end of the innings. The coach Stephen Fleming has clearly said again yesterday, it's him, it's MSD who decides whether he wants to come in to bat at 7, 6, 5, 4, 9. Depending on who is on the crease, depending on what is the situation, depending on whether he'll be able to handle it. And yes, he will conserve energy. Conservation of energy concept is important. But because his sixes are much more important than his ones and twos, that could cut down his age of playing game. So आपको हमको सबको समझना है कि धोनी एक बिगर पिक्चर है, या तो उनसे ये आप उम्मीद करिए कि वो धोनी जो 5 साल पहले थे वही रहेंगे, या अपनी डिमांड्स को curtail your demands. I would definitely do. Curtail your demands. Don't expect Dhoni to be magical every time, especially for running between the wickets. You don't want him to get hurt. You don't want him to, retire, force retire. You don't want him to force retire because of an injury. Let him be, let him just be, and goes away with grace. And us fans, हम ही लोग तो हैं जो जिनके लिए धोनी है, तो आपको ये समझना होगा कि एक सीमा है आपकी एक्सपेक्टेशन